सबसे पहले यहां ध्यान दीजिए, अब जो आएंगे वो आते रहेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, ये एक कोट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और ये कोट क्या बोलता है, चलिए खुलेगा नहीं, स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए क्या, आज का जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा अलग टाइप का है। टॉपिक क्या, आवाज सही जा रही है दुर्गेश? ठीक है। टॉपिक क्या है जी सर, कि हम सकारात्मक सोच को दिशा कैसे दें। समस्या यह है कि हम सकारात्मक सोच को दिशा नहीं दे पाते हैं। तुम जाओ यहां से, डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। हम सकारात्मक सोच को दिशा नहीं दे पा रहे हैं। दिशा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? तो कारण है, हम सिर्फ सकारात्मक सोच रहे हैं, लेकिन उस सोचने पे हम काम नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक हम उस पे काम नहीं करेंगे, तब तक बहुत बड़ी सफलता अर्जित होने वाली नहीं है। अभी ये चीज देखिए, दिखा रहा है, शायद सबको दिखेगा, ये दिख रहा है ना? इसमें सीधे लिखा हुआ है कि केवल जो लोग बुरी तरह हारने की हिम्मत रखते हैं, वही लोग जिंदगी में बड़ा हासिल करते हैं। ये स्लाइड सबको दिख रहा है? दुर्गे, स्लाइड दिख रही है? जी सर दिख रहा सर। ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि केवल जो लोग बुरी तरह हारने की हिम्मत रखते हैं, वही लोग जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करते हैं। अभी हम बड़ा क्यों नहीं अचीव कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन है, सभी लोग अपना अपना एक बैकअप लेके चल रहे हैं। बैकअप क्या है? किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। और अभी इस पेशे को हम कैसे लेके चलते हैं? एज ए पार्ट टाइम। पार्ट टाइम क्या होता है कि जब समय मिलेगा तो करेंगे, जबकि एक्चुअली ये होना चाहिए कि ये बिजनेस न तो पार्ट टाइम होता है और न तो फुल टाइम होता है। लेकिन ये स्लोगन हमेशा याद रखिएगा, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो आपको बुरी तरह हारने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप बुरी तरह हारने के लिए तैयार हैं तो याद रखिएगा, जिंदगी में कुछ ना कुछ आप बड़ा हासिल करेंगे। और जब आप बुरी तरह हारने के लिए तैयार होते हैं ना, तो आपका माइंड भी पूरी तरह पॉजिटिव होता है कि हाँ, ये आदमी कुछ करने को तैयार है। अभी हालत क्या है? अभी हालत वही है कि भैया हम तो बड़ा पॉजिटिव हैं। लोगों से पूछा जाए और सर क्या हाल चाल है, कहते हैं नहीं, रिएक्शन से हम बहुत प्यार करते हैं, रिएक्शन मेरे दिल में है, रिएक्शन मेरी आत्मा में है, रिएक्शन मेरे फलाने में है, ढकाने में, ये सब जोड़ देते हैं लोग एक लाइन से। लेकिन जब बात आती है रिजल्ट की, तो रिजल्ट कितने लोग दे पाते हैं? आप ये चीज सोचिए। और अगर रिजल्ट नहीं आता है तो इसका मतलब हम केवल पॉजिटिव, हम क्या है? पॉजिटिव है केवल। और सिर्फ माय डियर फ्रेंड, पॉजिटिव रहने से बात नहीं बनेगी। सिर्फ पॉजिटिव रहने से हम यही हो सकते हैं कि हमारा बिजनेस कुछ दिन के लिए अच्छा होगा। घर जाओ, जाओ अंदर। हमारा बिजनेस कुछ देर के लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके बाद वही बिजनेस बिगड़ जाता है माय डियर फ्रेंड। क्यों बिगड़ जाता है? क्योंकि हम क्या थे? केवल और केवल पॉजिटिव। अभी एक बंदे से बात हो रही थी आज के बहुत दिन पहले, मैंने कहा और क्या हालचाल है? बोला सर ठीक है। हमने कहा डीएक्शन का क्या हालचाल है? बोला सर मैं तो 100% डीएक्शन को लेकर पॉजिटिव। डीएक्शन मेरे दिल में है, डीएक्शन मेरी आत्मा में है, ये बिजनेस मुझे बहुत कुछ दे सकता है। मैंने पूछा पीवी किए हुए कितने दिन हो गया? तो बोला सर 3 महीना। हमने कहा भैया 3 महीना आपको पीवी किए हुए क्यों हो गया? तो वो क्या बोला कि सर टाइम नहीं मिल रहा है, समय नहीं मिल रहा है। मतलब एक ड्रीम वो पाल के रखा है कि यहां से हमको आगे बढ़ना है, यहां से हमको कामयाबी लेनी है, यहां से हमको बहुत पैसा कमाना है। मैं पूरी तरह पॉजिटिव हूं, 100% पॉजिटिव इस बिजनेस को लेकर। मैं वो सब करने को तैयार हूं, लेकिन मैं पीवी नहीं करूंगा।
मैं पीवी नहीं करूंगा। तो आप बताइए, अगर ये बिजनेस पीवी का ही है, अगर ये सिस्टम पॉइंट वैल्यू से ही बढ़ता है और पॉइंट वैल्यू से ही घटता है, आप सिर्फ पॉजिटिव हैं, आप पॉइंट वैल्यू करने को तैयार नहीं है, आप पॉइंट वैल्यू बढ़ाने को तैयार नहीं है, तो फिर ये सिस्टम आपको मनचाही चीज क्यों दे? इसका मतलब वो बंदा पॉजिटिव तो है लेकिन वो सीरियस नहीं है। ड्रीम है उसके पास कि ये बिजनेस मुझे बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन वो यहां पर कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब वो अपने सपनों को दिशा देने के लिए तैयार नहीं है। और अगर आप अपने सपनों को दिशा नहीं दे पाते हैं तो याद रखिए, आप सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे। और सिर्फ पॉजिटिव रहने से क्या होता है मालूम है? एक आशा आती है कि आने वाले लाइफ में मेरे बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन हो कुछ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि हम क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हैं। और सिर्फ पॉजिटिव रहने का ये गेम नहीं है माय डियर फ्रेंड। जिस गेम में आप हैं, जो खेल आप खेल रहे हैं, ये गेम सिर्फ पॉजिटिव रहने का नहीं है। पॉजिटिवपन को दिशा देनी पड़ती है। दिशा देने का मतलब क्या है? अगर आप सोचते हैं मुझे इस बिजनेस से 50,000 महीने का चाहिए, तो उस 50,000 के लिए आपको काम करना पड़ता है। और जब तक उसके लिए काम नहीं करेंगे, मेरा दावा है आपको 50 तो छोड़ दीजिए, 5,000 के लिए भी इस बिजनेस में संघर्ष करना पड़ेगा, अगर आप उस सोच को दिशा नहीं दे पा रहे हैं तो। अभी क्या है, देखिए, कई बार ऐसा होता है, लोग रिजल्ट नहीं निकाल पाते हैं। जो रिजल्ट नहीं निकाल पाता है, देखिएगा, पहली चीज, अगर ड्रीम है, अगर पॉजिटिव है, तो वो उस पर काम नहीं कर पा रहा है। और आप जिसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, हमको एक चीज बताइए, वो क्यों बढ़े? क्यों आपको वो चीज ला के दे जो आपको चाहिए? क्यों आपके सपने पूरे हों? क्यों? क्योंकि आपने उस चीज पर तो काम ही नहीं किया जो आपकी पॉजिटिव सोच थी, जो आपका ड्रीम था। अभी हमको एक बात बताइए, शिव भाई का एक कोट बड़ा पसंद आ रहा है आजकल मुझे। उनका एक सवाल है लोगों से, गाय दूध देती है कि नहीं देती है? चलिए, यहाँ पर 8 लोग हैं, थोड़ा सा सवाल जवाब कर लेते हैं। अखिलेश जी, आप बताइए, गाय दूध देती है कि नहीं देती है? अखिलेश जी, गाय दूध देती है कि नहीं देती है? चलिए, आप चैटिंग में बोल सकते हैं गाय दूध देती है कि नहीं देती है। और अगर आप इसमें पार्टिसिपेंट नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा, थोड़ा सुनना और बोलना चाहिए। हाँ मैनेजर साहब, गाय दूध देती है कि नहीं देती है? हेलो, लगता है मेरी आवाज किसी को नहीं जा रही है क्या? आ रही है सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। गाय दूध देती है कि नहीं देती है? बताइए, सवाल यही सवाल है, इसका जवाब आप लोगों को देना है। कुछ लोग इसका जवाब जानते हैं, शिव भाई और ये शम्स भाई जानते हैं, आप लोग नहीं बोलेंगे इसमें। गाय सर दूध देती, गाय दूध देती है। चलिए अखिलेश जी, गाय दूध देती है कि नहीं देती है? तो दूध देती है, देती है, देती है। अखिलेश जी, गाय दूध देती है कि नहीं देती है? चलिए, ये भी नहीं बोलेंगे, ठीक है, आप चैटिंग में बोल सकते हैं। चलिए, मैनेजर साहब ने जवाब दिया, गाय दूध देती है। बाकी लोग मोबाइल लगा के कहीं और चले गए, बस उपस्थिति दर्ज है। चलिए ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। अभी एक चीज समझिए, गाय दूध देती भी है और गाय दूध नहीं भी देती है। गाय दूध देती भी है जी सर, 1 मिनट। दूध नहीं देती है जी जी, गाय दूध देती भी है और गाय दूध नहीं भी देती है। कैसे? अब मैं इसको साबित करके बता रहा हूं। अगर आप गाय को दूहे ना, तो एक दुधारू गाय भी गाय देगी, दूध देगी? कभी नहीं देगी। यानी कि अगर गाय दूध देती भी है तो उसको दूहना पड़ता है माय डियर फ्रेंड। ये बिजनेस पैसा देता है, लेकिन उस पैसे को दूहना पड़ता है। ये दुधारू गाय है, लेकर दूहना पड़ेगा। जब तक इस पे आप वर्क नहीं करेंगे, तब तक आप ये समझिए कि आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे। और सिर्फ पॉजिटिव रहने से इतना होगा कि आप सकारात्मक रहेंगे, आपकी सोच अच्छी रहेगी, आप इस बिजनेस को लेके अच्छा 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 सोचेंगे, आप बढ़िया 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 ख्वाब सजाएंगे। लेकिन उन ख्वाबों को अगर दिशा नहीं देते हैं तो माय डियर फ्रेंड, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। आज आप जहां हैं, कल भी आप वहीं रहेंगे, परसों भी आप वहीं रहेंगे, उसके अगले दिन भी आप वहीं रहेंगे।
उसके अगले दिन भी आप वहीं रहेंगे। आप दुधारू गाय ला लीजिए ना, वो तमाम आती है 50,000 60,000 की गाय, असली असली नस्ल, वो अलग अलग नस्ल की गायें आती हैं जो एक दिन में 10 लीटर 15 लीटर 20-20 लीटर दूध देने की हिम्मत रखती हैं, लेकिन आप दूहिए मत उसको, देखिए अभी कितना दूध वो दे रही है। तो माय डियर फ्रेंड, सवाल ये नहीं है कि गाय दूध देती है कि नहीं देती है, मुद्दा यह है आपको दूध दूहने आता है कि नहीं आता है। नहीं तो अगर दुधारू गाय भी ला लेंगे ना, अगर दूहने नहीं आता है तो आप उसका दूध नहीं निकाल पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, ये बिजनेस पैसा देता है देता है देता है, इस बिजनेस से पैसा निकालना पड़ता है, इस बिजनेस से पैसा निकालना पड़ता है। जब तक इस बिजनेस से पैसा निकालेंगे नहीं, दूहना नहीं सीखेंगे, कामयाबी नहीं मिलेगी। और अगर मिलेगी तो आंशिक रूप से, और आंशिक रूप से सफल इंसान कौन होता है मालूम है? या तो मध्यम वर्गीय होता है या तो गरीब वर्गीय होता है। लिख लीजिएगा अभी, आंशिक रूप से सफल इंसान कौन है? तो आंशिक रूप से सफल इंसान वो है जो या तो आज मध्यम वर्गीय में है या तो गरीब वर्गीय में है। जो अमीर वर्गीय लोग हैं वो आंशिक रूप से सफल नहीं है माय डियर फ्रेंड, वो संपूर्ण रूप से सफल है। क्यों? क्योंकि वो संपूर्ण रूप से काम करते हैं, वो अपने सपनों को दिशा देते हैं, वो अपने सकारात्मक सोच को दिशा देते हैं। और जब तक, बंद करो अनुराग, और जब तक आप दिशा नहीं देंगे तब तक आपकी दशा कहां बदल रही है। तो अगर आप पॉजिटिव हैं तो रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव रहने से ही सब कुछ होता है। लेकिन जब तक उस पॉजिटिवपन को दिशा नहीं दे देते हैं तब तक माय डियर फ्रेंड आप भटकते रहेंगे, एक भटकती हुई आत्मा की तरह इस बिजनेस में रहेंगे। भटकती हुई आत्मा वाला बिजनेस समझ रहे हैं? करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन न तो शरीर साथ दे रहा है, न तो शरीर साथ दे रहा है, न तो माइंड साथ दे रहा है, न तो अपलाइन साथ दे रहा है, न तो डाउनलाइन साथ दे रहा है। और सकारात्मक सोच वाला कौन है? अभी वहां समझिए क्या है, वहां क्या है, अपलाइन भी तैयार है, डाउनलाइन भी तैयार है, शरीर भी तैयार है, माइंड भी तैयार है, लेकिन हम कदम निकालने को तैयार नहीं है। हम तो भाई सकारात्मक सोच वाले आदमी है ना, हम सिर्फ सकारात्मक सोचते हैं। वही बच्चों वाला हाल है, बच्चे बहुत सारे सपने देखते हैं लेकिन बच्चे किसी सपने को पूरा करने के लिए नहीं पहुंच पाते। क्या अभी देते हैं, आप जाओ, ठीक है? वो उसको पूरा करने के लिए कदम नहीं उठाते, उनको है कि हमको खिलौना चाहिए, लेकिन वो पैसा नहीं ला सकते। पैसा कौन लाएगा? गार्जियन। मतलब हम पाना तो चाहते हैं लेकिन कुछ करना नहीं चाहते हैं। और अगर हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, ऊपर वाला क्यों हमको दे? सोचिए, ये माइंड लगाइए, क्यों दे? समझिए इस बात को। तो सकारात्मक सोच रहे हैं तो रखिए, सकारात्मक सोच रखना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उसको दिशा देना भी बहुत जरूरी है। नहीं तो वही सकारात्मक सोच, थोड़ा व्हाइट बोर्ड से समझा देते हैं, इसको समझिए, बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन आपको बता दें ये बहुत बड़ा टॉपिक, ठीक है? 1 मिनट। देखिए होता क्या है, ये क्या ब्लैक क्यों आ रहा है? हाँ आ गया, ठीक है। होता है, ये देखिए, ये है सकारात्मक सोच। क्या बोलते हैं? सकारात्मक सोच, यानी पॉजिटिव थिंकिंग। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पॉजिटिव थिंकिंग। जब केवल ये होता है, और अगर इसको हम दिशा नहीं दे पाते हैं, क्या देना है हमको? दिशा। दिशा का मतलब क्या है? इस पे काम करना। क्या करना? इस पे काम करना। जब ये इसको हम दिशा नहीं दे पाते हैं ना, तो पॉजिटिव सोच सिर्फ दो चीजें बन के रह जाती है। एक चीज बन के रह जाती है, देखिए, ये बन के रह जाती है, एक बन जाता है आशा। आशा का मतलब क्या आता है? आशावान।
हम आस है कि चलो 30 में शुरू किए थे, आज 5 साल हो गया, हमको 5,000 रुपए नहीं आ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, अभी 2 साल और इंतजार करेंगे, अभी 3 साल और इंतजार करेंगे। ये क्या है? ये है आशा, ये आशा है। और आपको बता दें, आवश्यकता से अधिक आस रखना भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है माय डियर फ्रेंड। आवश्यकता से अधिक आस रखना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव रखने का एक तरीका है। हम सिर्फ अपने आप को एक पॉजिटिव पन में ला रहे हैं कि चलो मैं इस बिजनेस में पड़ा हुआ हूं, आज नहीं तो कल कुछ हो जाएगा। ठीक है, आप पड़े हुए हो, ठीक है, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? अपने अंदर झांक के देखिए ना, आप कर क्या रहे हैं? अपने कौन से ड्रीम के लिए भाग रहे हैं? जब फोन करो, हाँ सर हम तैयार हैं, लेकिन इस महीने नहीं, अगले महीने, अगले महीने नहीं, अगले महीने, अगले महीने नहीं, अगले महीने। अगर आपको इस बिजनेस के अंदर 3 साल हो गए हैं, लिख लीजिए, अभी थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिए बैठ के। अगर इस बिजनेस के अंदर आपको 3 साल हो गए हैं, तो आप कितनी 3 सालों में आपने कितनी बार अगला महीना, अगला महीना, अगला महीना, अगला महीना किया है? आपने इन 3 सालों में कितनी बार चलो आज नहीं, चलो आज नहीं कल, चलो आज नहीं कल, चलो आज नहीं कल, चलो आज नहीं कल किया है? सोचिए जरा इस बात को। आपका 3 से 5 साल अभी इसी में निकल गया है माय डियर फ्रेंड। 3 से 5 साल आपका इसी में निकल गया। अगला महीना करेंगे, अगला महीना करेंगे, अगला महीना करेंगे, महीने निकल गए, साल निकल गए। आज पूछा जाए आपको डिजेक्शन के अंदर, किसी को 1 साल हो गया है, किसी को 3 साल हो गया है। कौन सी फसल उगा ली आपने? कौन सी फसल उगाई? कितना आगे आप चले गए? और नहीं गए तो क्यों नहीं गए? सोचिए, जिम्मेदार कौन है? क्या मैं हूं? अगर मैं हूं तो खुल के बता सकते हैं मीटिंग में आप। अगर मैं जिम्मेदार हूं, खुल के बोलिए कि डॉक्टर साहब आप जिम्मेदार हैं, खुल के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है इधर। क्योंकि यहां हम क्या है? हम सभी लीडर हैं, और अपनी गलती को एक्सेप्ट करना हमको सीखना पड़ेगा। जब तक हम अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अभी तक हमने किया क्या है? चलो इस महीने नहीं, अगले महीने से करेंगे। जब फोन करो, हाँ सर क्या हाल चाल है, हाँ सर अगले महीने से मजा आएगा सर, अगले महीने से बिजनेस देखिएगा हमारा एकदम 7वें आसमान पर पहुंचने वाला है। अगले महीने का उखाड़ लेंगे अगले महीने, जब तक अपने कुछ कर पाए थे। तो याद रखिए, आप सिर्फ सकारात्मक हैं, आप सिर्फ सकारात्मक है, यानी कि आप पॉजिटिव तो हैं, लेकिन उस पॉजिटिव पन को आप दिशा नहीं दे पा रहे हैं। तो 2 ही चीजें हैं, या तो आप पसीना चुरा रहे हैं, या तो आप कामचोरी सीख रहे हैं, या तो काहिलता आ गई है अंदर। बुरा मत मानिएगा इस चीज को, हो सकता है काहिलता आ गई हो, या फिर हो सकता है अपने बच्चों के भविष्य से, अपने बीवी के भविष्य से, अपने भविष्य से हम सभी को प्यार नहीं रहा, सब खत्म हो गया, बवाल खत्म, सिर्फ हम रोजी और रोटी में अटके हुए हैं। कब आगे बढ़ेंगे? अभी यहां पर पूछे तो सभी लोग कहेंगे सर अगले महीने, अगले महीने से देखिएगा कमाल होगा, अगले महीने से देखिएगा बिजनेस 7वें आसमान पर होगा, एकदम उड़ा के रख देंगे, फाड़ के रख देंगे। कहां से फाड़ेंगे भाई? आपके सिर पर लगा हुआ पन्नी है कि फाड़ देंगे? आपके सिर पे लगा हुआ पन्नी नहीं है कि फाड़ देंगे माय डियर फ्रेंड। अब तक हम यही करते चले आए हैं कि अगले महीने से होगा, अगले महीने से होगा, अगले महीने से होगा। और यहां जितने लोग हैं, इन सारे लोगों में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आज डिएक्शन के अंदर 6 से 8 महीने से कम हुआ है। अगर झूठ बोल रहे हो तो बताइए। 6 महीने में यहां लोग अपनी तकदीर बदल देते हैं, 6 महीने में लोग यहां अपनी तस्वीर बदल देते हैं, 6 महीने में लोग यहां अपना बोनस स्टेटमेंट बदल देते हैं, 6 महीने में लोग उस फलक पे दिखाई देने लगते हैं जहां से सफलता नजदीक होने लगती है माय डियर फ्रेंड। इधर तो 3-3 साल, 4-4 साल हो गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो रोक के रखी हैं, और है क्या कि हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हैं, हम उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं। क्राउन एम्बेसडर बनना है, लेकिन हम 20 लाइन बढ़ा ही नहीं रहे हैं, हम 20 लाइन ला ही नहीं रहे हैं, और बड़े इत्मीनान के साथ, धैर्य के साथ बैठे हैं। आज नहीं होगा लेकिन कल होगा, आज 40 का है नहीं होगा, लेकिन ये पक्का है 60 साल में होगा। अब हम क्या बना लेंगे 60 साल में?
स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे उस समय कि हमारा साला हेल्थ मेंटेन कैसे रहे, या फिर पैसे के बारे में सोचेंगे? थोड़ा सोचिए, क्या सोचेंगे उस समय? अभी तक आपने जो टाइम दिया आपने किया क्या? सोचिए इस बारे में। हाँ, आप पॉजिटिव हैं, इसीलिए आज का टॉपिक रखे। आप पॉजिटिव हैं, हम सभी पॉजिटिव हैं, लेकिन उस पॉजिटिवपन पे हम काम कितना कर रहे हैं? हम क्या पाए और क्या पाना चाहते हैं, यही नहीं क्लियर है। बस इतना है, किसी को पूछो आप डिएक्शन में क्यों है, तो सर हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, हम तीनों चाहते हैं। लेकिन पूछिए आप हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के लिए काम कितना करते हैं? सोचिए, यहां से सोचिए। इसमें मैं नहीं सोचने जाऊंगा आपके बारे में, आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। अभी आप कहां हैं? कौन सी चीज है जो आपको रोक के रखी है? कौन सा कंफर्ट जोन है जो आपको रोक के रखा है? हम बता दें कौन सा कंफर्ट जोन है। लोगों को झेलना पड़ता है, लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है, यही कंफर्ट जोन आपको खाया जा रहा है। बाहर निकलना पड़ता है, काम करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, धूप को बर्दाश्त करना पड़ता है। कल हम शम्स भाई और शिव भाई तीनों लोग फील्ड में थे। शम्स भाई लास्ट में कहे कि हम फोटो खींच के रखेंगे, आज का दिन यादगार रहेगा। क्यों? ऊखी के खत्ते में जाके हम लोग प्लान दिए, मेले मेले जाना पड़ा, वहां पर बैठ के हम लोग मीटिंग किए। माय डियर फ्रेंड, मैंने इस बिजनेस में ऐसे लोगों को भी देखा जो तेल बचाने के चक्कर में अपना बिजनेस में खा गए। क्या बचाने के चक्कर में? तेल। कौन का? मोटरसाइकिल का तेल। आज कुछ अता पता नहीं है, खत्म बवाल। जानते क्या बचा रहे थे? तेल। समझिए, अब उस बंदे का कंफर्ट जोन क्या था? वो तेल नहीं फूकना चाहता था, यानी कि वो बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। जब इन्वेस्ट नहीं करेगा तो कैसे होगा? पॉजिटिव रहिए, बड़ी अच्छी चीज है। बिना पॉजिटिवपन के कुछ होता ही नहीं है, लेकिन उसको दिशा देनी पड़ती है। जब तक उस पर काम नहीं करेंगे, उस मार्ग पर चलेंगे नहीं, उसको दिशा नहीं देंगे, आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे। और आपके अगल बगल के लोग भी कहेंगे ये बंदा डिएक्शन से बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव। लेकिन आड़ में ये भी बोलेगा पॉजिटिव तो है, लेकिन अभी कुछ कर नहीं पाया है, लगा हुआ है बेचारा, फ्रस्ट्रेशन में जी रहा है। कैसे होगा ऐसे? ऐसे नहीं होगा माय डियर फ्रेंड। आप पॉजिटिव रहिए, लेकिन उस पॉजिटिवपन को दिशा दीजिए, उस पे काम करना सीखिए। 3 से 4 साल बहुत लोगों को हो गए, हमने पूरी ग्रुप में मैं देख रहा हूं बहुत लोगों को हो गया 4-4 साल। आज भी पूछो सर आई एम पॉजिटिव एंड डिएक्शन डिस्ट्रीब्यूटर। हमने पूछा डिएक्शन डिस्ट्रीब्यूटर तो बन गए, डिएक्शन का बिजनेसमैन कब बनेंगे? सर बनेंगे, वो 4 साल से बन रहे हैं, वो रोज बनते हैं, वो बनते ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव है। और इतने दिनों में मुझे इतना तो समझ में आ गया कि सिर्फ पॉजिटिव रहने से बिजनेस नहीं बढ़ता है, बिजनेस काम करने से बढ़ता है, बिजनेस फील्ड में निकलने से बढ़ता है। और बिजनेस के लिए ये जो शुरू में दिखाए थे, ये मानसिकता को आपको अपने अंदर डालना पड़ता है माय डियर फ्रेंड। बिना इसको डाले कुछ नहीं होगा। ये चीज आप पाने के लिए तो बहुत कुछ तैयार हैं, हारने के लिए क्या तैयार है? पाने के लिए आप बहुत कुछ है। आप चाहते हैं आपको 1 लाख का बोनस आए, आपको 50,000 का बोनस आए, आपको 60,000 का बोनस आए, आपके टीम में 10,000 लोग हों, आपके टीम में 3,000 पीवी करने वाले 1 तारीख को लोग हों, आपको 1 तारीख को 1.5 लाख पीवी चाहिए, 5 लाख पीवी चाहिए, आप क्राउन एम्बेसडर बनना चाहते हैं, आप डायमंड बनना चाहते हैं, लेकिन आप खोने के लिए क्या तैयार है? थोड़ा बताइए ना, क्योंकि हर चीज की कीमत अदा करनी पड़ती है। बिना मूल्य अदा किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्या आप बुरी तरह हारने को तैयार है? ईमानदारी से बोलिएगा और ईमानदारी से सोचिएगा
क्या आप बुरी तरह हारने को तैयार हैं? अगर आप बुरी तरह हारने को तैयार हैं तो पाने के लिए भी तैयार रहेगा, लेकिन हारिएगा तो कुछ करके हारिएगा। सिर्फ बैठ के इंतजार करके रास्ता देख के मत हारिएगा, सिर्फ अपलाइन का रास्ता देख के मत हारिएगा, कुछ करिएगा। पहले हारने को तो तैयार हो जाइए। जीतने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी हुई है, लेकिन हारना कोई नहीं चाहता, हारना कोई नहीं चाहता। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप पॉजिटिव हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पॉजिटिवपन को दिशा नहीं दे पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम या फिर आप, हम अपने बिजनेस के साथ, अपनी आने वाली पीढ़ी के साथ, अपने सपनों के साथ, अपने ड्रीम के साथ हम कहीं ना कहीं बेईमानी कर रहे हैं। उसको दिशा दीजिए। जब तक दिशा नहीं देंगे तब तक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला नहीं है। एक कहानी है कि एक बार एक गुरु जी थे, वो क्या किए, उनका एक शिष्य था, और शिष्य जब पढ़ लिख के आगे बढ़ गया तो चूंकि वो अंधा था, और अंधा था तो उनको क्या किए कि उसको जाना था अपने घर। तो गुरुजी ने सोचा ये जाएगा कैसे, तो उन्होंने क्या किया, एक लालटेन पकड़ा दिया। क्या पकड़ा दिया? लालटेन। समझिएगा, ये पूरे मीटिंग का राज इसी में। उन्होंने एक लालटेन पकड़ा दिया और लालटेन पकड़ा के बोला कि बेटा ये लालटेन हमने जला के तुमको दे दी है, और एक काम करो तुम चले जाओ। तो उसने बोला गुरुजी मैं तो अंधा हूं, कुछ देख नहीं सकता, अगर कुछ आया तो उन्होंने बोला ये लालटेन जो तेरी जल रही है ना, इसलिए मैं तेरे को रात को भेज रहा हूं। कब भेज रहा हूं? रात को। और ये जो तेरी लालटेन जल रही है तुझे नहीं दिखता है, लेकिन जो अगला आएगा वो तो देखेगा ना कि तेरे हाथ में लालटेन है। अब वो बंदा लालटेन लेके चल दिया। रास्ते में चलते 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 कुछ दूर बीता। उसने कहा हाँ गुरुजी का तरीका तो बड़ा अच्छा है, अभी तक मैं किसी से नहीं लड़ा। फिर वो आगे बढ़ते गया, 1-2 किलोमीटर और गया। वहां कहा वाह गुरुजी ने क्या दिमाग पाया है, अभी तक मैं एक आदमी से नहीं टकराया। तब तक थोड़ा और आगे गया, एक आदमी से लड़ गया। अब जब लड़ गया तो इसको गुस्सा बहुत तेज आया, बहुत तेज गुस्सा, एकदम आग बबूला हो गया। बोला तुझे दिखाई नहीं देता है, मेरे हाथ में लालटेन है। मान लीजिए ऊपर वाले ने मुझे तो अंधा बनाया, तेरे को तो अंधा नहीं बनाया था, तुझे दिखाई नहीं दे रहा मेरे हाथ में लालटेन है, अंधे हो। उस आदमी ने क्या बोला, भैया तेरे हाथ में लालटेन तो है लेकिन उसकी लौ बुझ चुकी है। क्या बुझ चुकी है? लौ। तो माय डियर फ्रेंड, एक लालटेन तो हम लोगों को भी मिल गया है, जिसको लेके हम रास्ता पार कर सकते हैं, जिसको लेके हम अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं, जिसको लेके हम हर उस मंजिल को पार कर सकते हैं जिसको पार करना है। लेकिन हम लोग क्या किए हैं, अपना वो दिया बुता के बैठे हैं, उसको हम लोग बुझा के बैठे हैं, और इस आस में है आज नहीं तो कल जलेगा, कोई आएगा जलाएगा। सरासर गलत। न कोई अपलाइन आएगा, न कोई डाउनलाइन आएगा, न कोई क्रॉस लाइन आएगा, न तो कंपनी का कोई बंदा आएगा जो आपका बत्ती आके जलाएगा। अपनी बत्ती आपको खुद जलाना पड़ेगा, कोई दूसरा या तीसरा नहीं आएगा आपकी बत्ती को जलाने। माय डियर, उस बुझी हुई लालटेन को लेके मत चलिए। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सोच है तो आप समझिए आप बुझी हुई लालटेन लेके चल रहे हैं। थोड़ी देर के लिए आप खुश हो सकते हैं कि चलो आज नहीं कुछ हुआ, ये लॉ काम कर रही है, थोड़े दिन के लिए खुश हो सकते हैं, आजीवन के लिए खुश नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप उस सकारात्मक दिशा पर, उस सकारात्मक सोच पर, मान लीजिए सकारात्मक सोच है कि यस अगर मैं आज डीएक्शन के अंदर आया हूं तो आज के 5 साल बाद मैं मिलेनियर बनूंगा, और आपने उस मिलेनियर के लिए काम ही नहीं किया, सिर्फ पॉजिटिव रहने से बन जाएंगे? कभी नहीं। हाँ, पॉजिटिव रहने से इतना ही होगा कि आप मानसिक तनाव के शिकार नहीं होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप मानसिक तनाव के शिकार नहीं होंगे, आपको मानसिक तनाव नहीं आएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा,
कि कभी भी लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो जो भी आप सोचते हैं उस पर काम करना पड़ेगा। अगर आप एक स्पार्की का पैंट लेना चाहते हैं ना, और बड़ी चीज है, उसको आपने मोटिवेट कर दिया कि चलो हमको स्पार्की का पैंट लेना है, हमको स्पार्की का पैंट लेना है, और अगर आप उसके लिए काम करने को तैयार नहीं है, आप दुकान पे जाने को तैयार नहीं है, आप अपना साइज देने को तैयार नहीं है, तो पैसा रहते हुए भी आप वो स्पार्की का पैंट नहीं ले पाएंगे माय डियर फ्रेंड। उसके लिए उतना काम तो करना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा, अपना साइज देना पड़ेगा, फिर चूज करना पड़ेगा, तब वो आप ले पाएंगे। तो जिंदगी में अगर कुछ भी चाहिए तो उस पर काम करना पड़ता है। हम डीएक्शन से क्या पाना चाहते हैं, मुद्दा ये नहीं है, हम उस पाने के लिए कर क्या सकते हैं, यह मुद्दा। फिर से लिख लीजिएगा, आप यहां क्या पाना चाहते हैं, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है उसको पाने के लिए आप क्या क्या करने को तैयार हैं, वो लिस्ट बना लीजिए। आज आप कितना हारने के लिए आ रहे हैं, वो लिस्ट बना लीजिए। तब जाके आगे बढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड, तब जाके आगे बढ़ेंगे। नहीं तो जैसे आज 2 साल निकल गया, वैसे 4 साल भी निकल जाएंगे, आने वाले समय में 5 साल भी निकल जाएंगे, आने वाले समय में वर्षों निकल जाएंगे, आने वाले समय में आप भी कहेंगे कि एक बार मैं भी इस सिस्टम के अंदर आया था लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं कुछ कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मैं सोच तो पॉजिटिव रहा था, मैं 50,000 कमाना तो चाहता था, मैं 1 लाख कमाना तो चाहता था, लेकिन मैं उसके लिए काम करने को तैयार नहीं था। मैं तो अपलाइन के भरोसे बैठा था, अपलाइन आएगा मेरा मीटिंग करेगा, अपलाइन आएगा मेरे प्रॉस्पेक्ट को देखेगा, अपलाइन आएगा मेरा लिस्ट बनवाएगा, वो सब करेगा। और हम तो रिश्तेदारी निभाने में थे, हम तो सड़ुआन देख रहे थे, ससुराल देख रहे थे, फुफुआर देख रहे थे, हम तो दोस्त के यहाँ थे, क्योंकि दोस्त की सिस्टर की शादी थी, हम नहीं जाते तो सदिये नहीं हो पाता, हम नहीं जाते तो फलनवा बर्बाद हो गया होता। माय डियर फ्रेंड, आप किसी को बना बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन याद रखिएगा ये बिजनेस आपको बना भी सकता है, आपको बिगाड़ भी सकता है। पूछिए कैसे? तो मैं आपको बता दूं 1 मिनट के अंदर, 1 लाइन के अंदर, कि अगर इस बिजनेस में कुछ कर गए तो बन गए, और नहीं कुछ कर पाए तो आने वाले 4 साल 5 साल बाद दिल के अंदर एक कसक रहेगी, टीस उठेगी कि काश मैंने भी कुछ कर लिया होता। तो वही दर्द है। अब आपको सोचना है दर्द लेके जीना है कि क्या करके जीना है। कुछ लोग मीटिंग छोड़ के भाग गए, क्यों? क्योंकि उनको बर्दाश्त के बाहर है ये चीजें, वो ये चीज सुनना नहीं चाहते। क्यों नहीं सुनना चाहते? क्योंकि वही हाल है, ठीक है, वही हाल। तो माय डियर फ्रेंड, पॉजिटिव रहिए, अच्छी चीज है, पॉजिटिव रहना अच्छी चीज है, लेकिन उस पर काम भी करना सीख लीजिए। अगर काम नहीं करेंगे तो बुझी हुई लालटेन लेके चलेंगे और कोई भी आएगा ठोकर मार के आपको चला जाएगा, कोई भी आएगा ठोकर मार के आपको चला जाएगा। तो ऐसा मौका मत आने दीजिए तो कि कोई ठोकर मार के आपको चला जाए। कुछ कीजिए, लाइफ है, कुछ कीजिए, लाइफ है, कुछ कर जाइए। राकेश जी आप प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं है, ठीक है, आप कुछ कीजिए। जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। प्रोडक्ट बड़े अच्छे हैं, सिस्टम बड़ा अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब तक हम कुछ नहीं करेंगे ये प्रोडक्ट अपने आप कुछ करने वाला नहीं है। उठना हम ही को पड़ेगा, माइंड हम ही को लगाना पड़ेगा, काम हम ही को करना पड़ेगा, पसीना हम ही को बहाना पड़ेगा, सब कुछ हम ही को करना पड़ेगा। बुझी हुई लालटेन लेके घूमना छोड़ दीजिए, एक जली हुई लालटेन लेके घूमिए, देखिए आने वाले समय में आप सफल होंगे, ठीक है। तो अभी आज का टाइम खत्म हो गया, आज के लिए इतना ही, लेकिन बात लास्ट में यही कहेंगे, बुझी हुई लालटेन नहीं, लालटेन जला के घूमना है, लाइफ के अंदर कुछ कर जाना है। हमको सिर्फ पॉजिटिव नहीं रहना है, उस पर काम करना है, और काम करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि ऊपर वाला रिजल्ट ना दे, देगा, जरूर देगा, ठीक है। आप लोग आए इसके लिए थैंक यू। 2 मिनट का समय बचा है, कोई कुछ कहना चाहता है? मेरे साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आज का टॉपिक सर बहुत अच्छा रहा सर। जी जी जी, थैंक यू सर जी। राकेश जी कुछ कहना चाहते हैं?
दुर्गेश जी कुछ कहना चाहते हैं? राकेश जी कुछ नहीं कहना चाहते? दुर्गेश, चलिए कोई कुछ जी बोलना सर, नहीं गुड चाहता? मॉर्निंग। हाँ बोलिए। मीटिंग बहुत ही मस्त रहा सर में सर। दिशा नहीं रहेगा तो सिर्फ पॉजिटिव रहने से जो है कि काम चलने वाला नहीं है। बाकी लोग तो खाली पॉजिटिव उसको है ना, टीम में पॉजिटिव देख को ही दिशा रहे देना हैं। बहुत ही अनिवार्य है। सही है, सिर्फ पॉजिटिव रहने से नहीं, उस पर काम करना पड़ेगा। राकेश जी जरा माइक खोलिए आप। राकेश जी जरा माइक खोलिए। हाँ चलिए, सर्वेश जी कुछ कहना चाहते हैं? एक मिनट बचा है सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। राइट सर, आप इंफॉर्मेशन दी है कि पॉजिटिव तो बहुत सारे लोग रिएक्शन में हो जाते हैं, बट उसके हिसाब से वर्क नहीं कर पाते हैं, तो सही बात है। इसके वजह से भी बहुत सारे लोगों को निगेटिव रिजल्ट आता है और बाद में बोलते हैं पॉजिटिव तो था, बंदा मेहनत किया, सफलता नहीं मिली। रियली ये है कि हम लोग को पॉजिटिव के साथ साथ एक्शन प्लान भी बना करके चलना पड़ेगा, और उसके हिसाब से हम लोग वर्क करेंगे, नहीं तो कभी भी 4 साल रहे चाहे 10 साल, रिजल्ट यही रहेगा, जहाँ पे है वहीं पे मिलेंगे हम लोग। और थैंक यू सो मच सर आज का मीटिंग प्रेजेंटेशन के लिए। थैंक यू सर। तो आज की टाइम खत्म हो गया है, आज की मीटिंग यहीं पर समाप्त की जाती है। मिलेंगे हम लोग सोमवार को एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश और जुनून के साथ। फिलहाल में हम सभी को अपना बत्ती जला के चलना है, लालटेन बुझा के नहीं चलना है, लालटेन जला के चलना है। थैंक यू।